नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश शर्मा करियर चॉइस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम राजस्थान के एकीकरण के बारे में पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने राजस्थान के एकीकरण से पहले जो राजस्थान के जो रियासतें थी, उन रियासतों के शासकों की जो प्रतिक्रियाएं थी उनके बारे में हमने पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम जो राजस्थान का एकीकरण जो 7 चरणों में हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले राजस्थान का एकीकरण का पहला चरण 18 मार्च 1948 को हुआ था और उसका नाम था मत्स्य संघ। तो सबसे पहले हम मत्स्य संघ के बारे में पढ़ेंगे। मत्स्य संघ का गठन 18 मार्च 1948 को, ये ध्यान रखना, कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया कि मत्स्य संघ का गठन कब हुआ था। तो 18 मार्च 1948 को। अब देखते हैं कि मत्स्य संघ के अंदर राजस्थान की कौन कौन सी रियासतों को शामिल किया गया था। उस समय हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि उस राजस्थान के अंदर उस समय 19 रियासत, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। तो मत्स्य संघ के अंदर राजस्थान की कौन कौन सी रियासतों को शामिल किया गया। अलवर, भरतपुर, धौलपुर व करौली, ये रियासतें थी। अब हमने पीछे ये भी पढ़ा था कि उस समय 3 ठिकाने थे। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये 4 रियासतों को मिलाया गया, एक साथ किया गया था, मिलाया गया था और एक संघ बनाया गया, उसका नाम मत्स्य संघ। और साथ में एक ठिकाना लिया गया था नीमराना, एक ठिकाना था नीमराना जो अलवर के अंदर था, ठिकाना नीमराना। इनको भी, इस नीमराना को भी मत्स्य संघ के अंदर इन रियासतों के साथ शामिल किया गया था। तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और एक ठिकाना नीमराना जो अलवर के अंदर था, उसको भी साथ में लिया गया था। तो ये इन 4 रियासत और एक ठिकाना नीमराना, इनको मिलाकर मत्स्य संघ बनाया गया था। अब दोस्तों ये बात थोड़ा सा ध्यान रखना कि इन रियासतों का नाम मत्स्य संघ किसके सुझाव पर रखा गया था। कौन था जिन्होंने ये सुझाव दिया कि इन रियासतों का एक संघ बनाया जाए और उसका नाम मत्स्य संघ रखा जाए। तो आपने नाम सुना होगा के.एम. मुंशी, जिसको हम कन्हैया लाल माणिक्य लाल मुंशी के नाम से जानते हैं। के.एम. मुंशी के सुझाव पर इसका नाम मत्स्य संघ रखा गया। यानी के.एम. मुंशी के सुझाव पर मत्स्य संघ नाम रखा गया, संघ नाम रखा। ये ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मत्स्य संघ का नाम का सुझाव देने वाला व्यक्ति का नाम बताइए, यह सुझाव किसने दिया था। तो के.एम. मुंशी ने इन रियासतों का एक संघ बना था और इसने सुझाव दिया था के.एम. मुंशी ने कि इसका नाम मत्स्य संघ रखा जाए। ये तो आ गया इसके नाम, किसके सुझाव पर और कौन कौन सी रियासतें और कौन सा ठिकाना इसमें शामिल किया गया था। अब आगे देखते हैं कि इस मत्स्य संघ की राजधानी कौन सी थी। मत्स्य संघ की राजधानी, दोस्तों राजधानी अलवर को बनाया गया था। तो मत्स्य संघ की राजधानी किसको बनाया गया था, अलवर को। ये ध्यान रखना कि मत्स्य संघ की राजधानी अलवर। और इसका जो राज प्रमुख, क्योंकि जो ये संघ बने थे उनका एक एक राज प्रमुख बनाया गया था। तो मत्स्य संघ का जो राज प्रमुख है वो उदयभान सिंह, जो धौलपुर के शासक थे, उनको बनाया गया था। और उप राज प्रमुख करौली के शासक थे जिनका नाम था गणेश पाल। तो राज प्रमुख धौलपुर के शासक उदयभान सिंह को और उप राज प्रमुख करौली के शासक गणेश पाल को। तो मत्स्य संघ का राज प्रमुख उदयभान सिंह, जो ये धौलपुर के शासक थे उस समय, धौलपुर के शासक।
और उपराज प्रमुख गणेश पाल थे। गणेश पाल जो करौली के शासक थे, इनको उपराज प्रमुख बनाया गया था। ये ध्यान रखना, करार प्रमुख उदयभान सिंह धौलपुर के शासक और उपराज प्रमुख गणेश पाल जो करौली के शासक थे। अब आगे इसमें देखते हैं कि उस समय जो ये संघ बने थे, उन संघों के उस समय एक एक प्रधानमंत्री भी बनाए जाते थे। तो मत्स्य संघ जो बना था उसका प्रधानमंत्री भी एक बनाया गया था और इसका उद्घाटन भी किया गया था, उद्घाटन करने वाले व्यक्ति और इसके प्रधानमंत्री का नाम। तो प्रधानमंत्री, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। शोभाराम कुमावत, और इस मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया था? क्योंकि जो भी संघ बनाए जाते थे तो उनका उद्घाटन भी किया गया था। तो इस मत्स्य संघ का उद्घाटनकर्ता उसमें कौन था? एन.वी. गॉडगिल। इन्होंने इसका उद्घाटन किया था। एन.वी. गॉडगिल उस समय जो भारत की केंद्रीय सरकार थी उसमें ये एन.वी. गॉडगिल केंद्रीय मंत्री थे। तो केंद्र की तरफ से एन.वी. गॉडगिल को भेजा गया था मत्स्य संघ का उद्घाटन करने के लिए। उस समय जो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय प्रधानमंत्री थे, उनके नेतृत्व में जो सरकार चल रही थी उसमें ये केंद्रीय मंत्री थे एन.वी. गॉडगिल। तो एन.वी. गॉडगिल ने इस मत्स्य संघ का क्या किया था? उद्घाटन किया था। अब देखते हैं उस समय मत्स्य संघ जो ये 4 रियासत और 1 ठिकाना था, उसका कुल क्षेत्रफल कितना था? इन 4 रियासत और 1 ठिकाना नीमराना, इसका कुल क्षेत्रफल कितना था? क्योंकि जो रियासती विभाग बना था उन्होंने एक दायरा रखा था कि इतनी जनसंख्या होनी चाहिए और इतना क्षेत्रफल होना चाहिए, इतनी इसमें वार्षिक आय होनी चाहिए। तो इस हिसाब से इसका देखते हैं कि उस समय मत्स्य संघ का क्षेत्रफल, जब इस मत्स्य संघ को बनाया गया था उस समय इसका क्षेत्रफल कितना था? क्षेत्रफल 12,000 वर्ग किलोमीटर था। क्षेत्रफल 12,000 वर्ग किमी, ये इसका क्षेत्रफल था। ध्यान रखना, क्षेत्रफल 12,000 वर्ग किलोमीटर। और एक ये बात ध्यान रखना, उसमें इसकी जनसंख्या, तो इसकी कुल जनसंख्या कितनी थी मत्स्य संघ की? जब मत्स्य संघ को बनाया गया था तो 18,38,000 इसकी जनसंख्या थी। 18,38,000 इस मत्स्य जनसंख्या की कुल उस समय जनसंख्या थी। और वार्षिक आय उस समय कितनी थी? इस मत्स्य संघ को बनाया गया था, वार्षिक आय 1,84,00,000 यानी 184 लाख वार्षिक आय 184 लाख इसकी वार्षिक आय थी किसकी? मत्स्य संघ की। तो ये मत्स्य संघ से संबंधित प्रमुख बातें थी जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखो, राजस्थान से संबंधित जो भी कोई एग्जाम होते हैं उसमें राजस्थान के एकीकरण से संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। राजस्थान पुलिस हो, अन्य जो भी राजस्थान से संबंधित जो एग्जाम होते हैं उन एग्जामों के अंदर राजस्थान के एकीकरण से संबंधित 1-2 क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो मत्स्य संघ से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें थी उसके बारे में हमने इसमें चर्चा की। अब अगला जो इसमें एक बात ध्यान रखना कि जो इसे मत्स्य संघ का नाम के.एम. मुंशी यानी कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी के सुझाव पर रखा गया था। और इसी मत्स्य संघ का विलय जो किया गया था आगे चलकर वृहद राजस्थान के अंदर,
जो 15 मई 1949 को मत्स्य संघ का वृद्ध राजस्थान के अंदर विलय हुआ था, वो किस समिति के सिफारिश पर हुआ था? तो उस समिति का नाम था शंकर राव देव समिति। ये थोड़ा ध्यान रखना कि शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ का विलय वृद्ध राजस्थान के अंदर 15 मई 1949 को किया गया था। ये इसमें थोड़ा सा और हम पढ़ते हैं कि इसका जो विलय है ये वृद्ध राजस्थान में किया गया था किस समिति की सिफारिश पर, जो हमने पिछले वीडियो में चर्चा भी की थी कि मत्स्य संघ का विलय मत्स्य संघ का विलय वृहद राजस्थान में किया गया था। किसकी सिफारिश पर? शंकर राव देव समिति। इस समिति शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर किया गया था। कब? 15 मई 1949 को, जो राजस्थान का 5वां चरण था एकीकरण का, उसमें मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में विलय किया गया था शंकर राव देव समिति। शंकर राव देव समिति की सिफारिश पर। तो ये तो था राजस्थान के मत्स्य संघ से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें। अब देखते हैं इसमें राजस्थान का एकीकरण का दूसरा चरण, द्वितीय चरण, जिसको हम सेकंड चरण के नाम जानते हैं, जिसको राजस्थान संघ कहा जाता है। राजस्थान संघ यानी अगला चरण, दूसरा चरण राजस्थान संघ। राजस्थान संघ, राजस्थान यानी मत्स्य संघ के बाद में अगला जो चरण हुआ था, यानी कुछ रियासतों का एक संघ बनाया गया, संगठन बनाया गया था और उनका एकीकरण किया गया था, उनको एक दायरे के अंदर लाया गया था, उसका नाम रखा था राजस्थान संघ। तो राजस्थान जो संघ है इसका गठन मार्च में हुआ। ये 18 मार्च 1948 मत्स्य संघ और राजस्थान संघ 25 मार्च 1948। ध्यान रखना 25 मार्च 1948, ये ध्यान रखना। मत्स्य संघ तो 18 मार्च, उसके 7 दिन बाद में राजस्थान संघ 25 मार्च 1948। तो अब राजस्थान संघ के अंदर उस समय कौन कौन सी रियासतों का एक समूह बनाया, उनका एकीकरण किया गया और उसका नाम राजस्थान संघ रखा था। तो इसके अंदर हम बात करें सबसे पहले जो हाड़ौती क्षेत्र की, आज वर्तमान का हाड़ौती क्षेत्र है, उसमें जो जिले आते हैं उसमें वो रियासतें थी। तो उसमें कोटा, बूंदी, राजस्थान संघ के अंदर रियासतें कौन कौन सी थी? कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये तो आ गई हाड़ौती वाली क्षेत्र की। उसके बाद में हम दक्षिण राजस्थान की तरफ चलते हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, अब उसके बाद में किशनगढ़, टोंक और शाहपुरा। किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा, ये रियासतें थी। ये 9 रियासतें उस समय थी। किशनगढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, किशनगढ़, टोंक और शाहपुरा। इन रियासतों को मिलाकर राजस्थान संघ है उसका निर्माण है वो किया गया था। इन रियासतों को मिलाकर राजस्थान का निर्माण है वो किया गया था। एक इसमें साथ में ठिकाना और लिया गया था, जिसे मत्स्य संघ के अंदर नीमराणा को शामिल किया गया था। उसी प्रकार से यहां पर भी एक जो ठिकाना था जिसको हम कुशलगढ़ के नाम से जानते हैं, कुशलगढ़ ठिकाने को इसमें क्या किया गया था? शामिल किया गया था।
जो बांसवाड़ा में कुशलगढ़ ठिकाना आता है, कुशलगढ़ ठिकाना, इसको भी इन रियासतों के साथ राजस्थान संघ में क्या किया गया था, शामिल किया गया था। दोस्तों ये जो शासक थे, इनके मन में ये विचार चल रहा था कि कहीं हमें जो मालवा का क्षेत्र है, उस मालवा के क्षेत्र में शामिल नहीं कर दिया जाए। इसलिए इन शासकों ने ये सिफारिश की थी कि भी हमें भी राजस्थान की प्रक्रिया के अंदर शामिल किया जाए। कोटा, बूंदी, झालावाड़ वाले शासक थे, इनको ये वह था कि हमें कहीं मालवा वाले क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाए। तो कोटा, बूंदी, झालावाड़ के शासकों ने भारत सरकार से ये आग्रह किया था कि हमें भी राजस्थान की जो प्रक्रिया, जो एकीकरण की प्रक्रिया चल रही है, उसमें क्या किया जाए, शामिल किया जाए। ये तो थी रियासत राजस्थान संघ में जो शामिल की गई थी। एक कुशलगढ़ जो ठिकाना था वो भी राजस्थान में इसी रियासतों के साथ शामिल किया गया था। अब हम देखते हैं कि इस राजस्थान संघ की राजधानी किसको बनाया गया था, किसको राज प्रमुख बनाया गया था, किसको उपराज प्रमुख बनाया गया था। तो राजधानी कोटा को बनाई गई थी। राजधानी कोटा, राजधानी किसको बनाई गई थी, कोटा को बनाई गई थी। और राज प्रमुख कोटा के शासक उस समय भीम सिंह थे, उनको राज प्रमुख बनाया गया था। राज प्रमुख भीम सिंह को बनाया गया था। भीम सिंह कोटा के शासक थे। राज प्रमुख भीम सिंह को, जो कोटा के शासक थे, और उप राज प्रमुख जो बूंदी के शासक थे उसमें बहादुर सिंह, उसको उप राज प्रमुख बनाया गया था। उप राज प्रमुख बहादुर सिंह थे। बहादुर सिंह जो उस समय बूंदी के शासक थे, इनको उप राज प्रमुख है वो बनाया गया था। उसके बाद में इसमें देखते हैं कि इसका जो ये राजस्थान संघ था, इसका प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था। देखो हमने पीछे मत्स्य संघ का भी प्रधानमंत्री बनाया गया था। मत्स्य संघ का जो प्रधानमंत्री शोभाराम कुमाऊत को बनाया गया था। और यहाँ पर जो राजस्थान संघ का जो प्रधानमंत्री है वो किसको बनाया गया था, गोकुलाल असावा को बनाया गया था। गोकुलाल असावा को इस राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया था। राज प्रमुख भीम सिंह को बनाया गया था, जो कोटा के शासक थे। उप राज प्रमुख बहादुर सिंह को बनाया गया था, जो बूंदी के शासक थे। अब मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री गोकुलाल असावा, गोकुलाल असावा, गोकुलाल असावा को प्रधानमंत्री बनाया गया था। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसका जो उद्घाटनकर्ता, एन.वी. गौडगिल थे, जिन्होंने मत्स्य संघ का उद्घाटन किया था। उन्हीं ने इस राजस्थान संघ का भी उद्घाटन किया। एन.वी. गौडगिल राजस्थान संघ और मत्स्य संघ का उद्घाटन करने वाले एक ही व्यक्ति थे, एन.वी. गौडगिल, जो केंद्र की सरकार थी उसमें क्या थे, प्रधानमंत्री, जो मंत्री थे इसे। उसके बाद में आगे देखते हैं कि उस समय जब ये राजस्थान संघ बना था, उस राजस्थान संघ में जो ये 9 रियासत और एक ठिकाने को शामिल किया गया था, इनका कुल मिलाकर क्षेत्रफल कितना था राजस्थान संघ उस समय, इसका कुल मिलाकर राजस्थान संघ का जो 9 रियासत और एक ठिकाने को शामिल किया गया था, उसका क्षेत्रफल कुल कितना था, तो 16,807 वर्ग किलोमीटर, 16,807 वर्ग किमी इसका क्षेत्रफल था। वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल था। और उस समय इसकी जनसंख्या
जनसंख्या 23,50,000 इसकी जनसंख्या थी। जनसंख्या 23,50,000 ये राजस्थान संघ की कुल उस समय जनसंख्या थी। और आय उस समय आय 2 करोड़ से अधिक इसकी आय थी। तो जो वार्षिक आय उस समय राजस्थान संघ की 2 करोड़ से अधिक थी, इसकी वार्षिक आय थी। ये राजस्थान संघ से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें इसकी थी। इसे जो एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बातें थी वो हमने इसके अंदर पढ़ी हैं राजस्थान संघ से जुड़ी हुई। तो आज हमने इस वीडियो के अंदर मत्स्य संघ और राजस्थान संघ यानी राजस्थान के एकीकरण से जो 7 चरण है, 7 चरण में से हमने 2 चरण इस वीडियो के अंदर हमने पढ़े हैं। एक बात ध्यान रखना कि जो हमने पीछे जो मत्स्य संघ पढ़ा था, मत्स्य संघ जो हमने पढ़ा था, तो मत्स्य संघ का उद्घाटन एनवी गोडगिल ने किया था। और उस मत्स्य संघ का उद्घाटन कहां पर किया गया था? मत्स्य संघ का जो उद्घाटन है वो भरतपुर का जो लोहागढ़ दुर्ग है उस दुर्ग के अंदर इस मत्स्य संघ का उद्घाटन किया गया था। ये थोड़ी बात ध्यान रखना। तो हमने यहाँ पर मत्स्य संघ और राजस्थान संघ जो राजस्थान के एकीकरण के 2 चरण है, प्रथम 2 चरण है, वो इस वीडियो में हमने पढ़े हैं। अगले वीडियो में हम राजस्थान के एकीकरण के जो अगले चरण है उसके बारे में पढ़ेंगे।